यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होगा और एक फिनोमेना मोशन का हो रहा होगा और अपन उसको ऑब्जर्वर के आईज से देख रहे होंगे। पहले ही बता दूं ये बेसिक लेवल नहीं है, ये एनटीएससी फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा टफनेस होगा, तो आपको टोटल फोकस करके ध्यान से समझना होगा चीज़ों को। जैसे अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव मोशन मीन्स कि मोशन को ऑब्जर्वेशन बाय अ ऑब्जर्वर, यानी रिलेटिव मोशन कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर होगा और एक मोशन हो रहा होगा। तो एक कोई ऑब्जर्वर है जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये ऑब्जर्वर ए है और यहाँ पर ट्रेन चल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन को चलते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इट इज ऑब्जर्वर। जो रेस्ट पर होता है ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो हमेशा रेस्ट पर होता है। तो रिलेटिव मोशन के अंदर अपन बात कर रहे होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में जो मोशन हो रहा है, उस मोशन को अपन समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे होते हैं। और रिलेटिव मोशन से हर साल एनटीएससी के अंदर 2-3 सवाल आते हैं, तो पूरा फोकस होकर सुने, ध्यान से सुने, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ, एक पर हमारा पर्सन ए है और ये हमारा पर्सन बी है, और ध्यान से देखें, अगर बी 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है और ए अगर 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है, और इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस अगर 60 मीटर था, और आपसे कोई पूछे कि बताओ कि ए है जो बी को कितने देर में कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा दौड़ते दौड़ते, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे कि अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ए जो है ना, इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब ए है जो 1 सेकेंड में 50 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और जो बी है वो 1 सेकेंड में 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब जो ए है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। मतलब 1 सेकेंड की कहानी अगर लिखे तो 1 सेकेंड की कहानी, तो 1 सेकेंड में अपन को दिख रहा है कि 10 मीटर एक्स्ट्रा है जो हमारा ए ट्रैवल कर रहा है, ए है जो 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। और अपन को कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा ए, तो बी को पकड़ पाएगा, तो टोटल 60 मीटर अगर वो एक्स्ट्रा ट्रैवल करे, मतलब कि 1 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो कितने सेकेंड में वो 60 मीटर ट्रैवल करेगा, 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड में ये है जो इसको पकड़ लेगा। लेकिन ये तो सिंपल सा बात था, सिंपल सा स्टोरी था, अपन ने समझ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट हमेशा सिचुएशन इतना सिंपल तो होगा नहीं, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगा, और अपन को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सा तरीका कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सिंबल है ना भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज एट रेस्ट, जब बी हमारा रेस्ट पर हो। तो फिर से वही केस लेकर चलते हैं, ये हमारा ऐसा था, ये हमारा 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा था, और ये मान लिया अपन ने 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा था, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 50 मीटर था। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं ट्रिक बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द थ्योरी और द एनीथिंग एल्स। तो इसके लिए क्या करना होता है अपन को, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, मतलब बी को ऑब्जर्वर बनाना है, बी को ऑब्जर्वर बनाना है मतलब बी को रेस्ट पे लाना है, इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए में वेलोसिटी ऑफ बी उल्टा करके चिपकाएं। क्या कर रहा हूं मैं कि वेलोसिटी ऑफ ए में वेलोसिटी ऑफ बी उल्टा करके चिपकाएं, मतलब बी को रेस्ट पे लाना है, बी का वेलोसिटी कर दिया 0, और बी का जो वेलोसिटी था वो इसका डायरेक्शन जो था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो इसका जो डायरेक्शन था उसको रिवर्स कर दो, यानी इसका जो डायरेक्शन था वो इधर दे दो ए को 40 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फिर मोशन को ऑब्जर्व करो, और सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी जो अपन ने पढ़ रखा है उसका यूज करो और आंसर तक पहुंच जाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो हमारा क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए हमारा आ जाएगा 50 माइनस 40 उल्टा करके सटाया अपन ने, और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी, डिस्टेंस कितना था 50 मीटर, और वेलोसिटी कितना आया 10, यानी 5 सेकंड में ए है जो बी को कैच कर लेगा।
तो ये हम उनको समझ में आया कि रिलेटिव मोशन में क्या करना होता है अपन को, जिसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके अगले के वेलोसिटी में चिपकाना होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे अच्छे सवाल एनटीएससी के पीवाईक्यू भी अभी अपन करने वाले हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर मैं डिटेलिंग बताऊं कि रिलेटिव मोशन का आपने मतलब क्या समझा, तो आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये है हमारा रिलेटिव मोशन। और इसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जनरल रूल हमारा एस इज इक्वल टू वी टी लगता है, ये एस इज इक्वल टू वी टी लगाना है और फिर आसानी से अपन आंसर तक पहुंच रहे होंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अपन ने जो एग्जांपल्स किए अभी तक दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ध्यान से समझे चीजों को, एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और ऑब्जेक्ट बी है वो इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 70 मीटर, और आपसे पूछे कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको दिख रहा है कि अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अब भी लिखने का तरीका सेम है, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इन दोनों में से किसी एक को अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वर बनाएंगे। ऑब्जर्वर बनाएंगे मतलब उसको रेस्ट पिलाएंगे। मान लो मैं बी को रेस्ट पिला रहा हूँ, तो हम कैसे लिखेंगे, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बस ये कैसे लिख, इसका आंसर आप बता दें। क्या करेंगे, बी को रेस्ट पे लाना है, इसका वेलोसिटी को काट देंगे और इसका वेलोसिटी को उल्टा करके इधर चिपकाएंगे। ये इस डायरेक्शन में था तो उल्टा करेंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये इट विल बिकम 50 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुमको टाइम पूछा जाए तो टाइम, तो डिस्टेंस जो था हमारा 70 मीटर था, और जो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना आया 50, ये हमारा 7/5 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझे, चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं चीजों को तो चीजें बिल्कुल आसान है और सरल भाषा में अपन चीजों को समझ रहे हैं। अब अगर मैं क्वेश्चंस पर आऊं उससे पहले आपको एक दो बातें और मैं सिखा देना चाह रहा हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि अब प्रोसेस क्या है रिलेटिव मोशन के सवालों को करने का। तो जब भी आपको रिलेटिव मोशन का सवाल दिखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, देखते हैं कि रिलेटिव मोशन का सवाल है कि जब भी वो बात कर रहा होगा तो एक ऑब्जर्वर का बात कर रहा होगा, एक दूसरा ऑब्जर्वर का बात कर रहा होगा, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन में ये जज कर लिया कि मोशन रिलेटिव है, तो प्रोसेस में आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे टाइम पूछेगा, कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे। अगर आपको टाइम ही निकालना होगा, इसे रिलेटिव मोशन के सवालों में मेनली जो है जो एनटीएससी में आते हैं वो टाइम रिलेटेड सवाल ही आते हैं। तो टाइम रिलेटेड सवाल को करने का तरीका क्या आपको समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप किसी एक को रेस्ट पे लाएंगे, किसी एक को, जो भी दोनों दो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आप रेस्ट पर लाएंगे, और उसको रेस्ट पर लाकर आप क्या करेंगे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। फाइंड भी रिलेटिव, यदि ए और बी का मोशन हो रहा है तो आप क्या निकालेंगे, भी ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस है, और तीसरा स्टेप जो टाइम का होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये यूज करेंगे और फाइनली आप टाइम तक पहुंच जाएंगे। अब वो चाहे मोशन कैसा भी हो रहा हो, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो केस ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे वो केस ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे कैसा भी केस हो, आप सब तरह के केसों को टैकल कर पाएंगे। जैसे ही आप सबसे पहले वी रिलेटिव निकालेंगे, डिस्टेंस देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो कोई ट्रिक से या कोई कॉन्सेप्चुअल लगाकर आप वो डिस्टेंस तक पहुंच जाए। उसके बाद टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस बाई वी रिलेटिव यूज करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव, ये यूज करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो एनटीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करें और करने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो एनटीएससी का पीवाईक्यू आएगा। तो सो तैयार रहें। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। A car is moving with the speed of 40 meter per second and a bus is coming towards the car with the speed of 90 meter per second. Initially both are at a distance of 180 meter. Find the time when the both meet. जैसा सवाल मैंने अभी आपको बताया वैसा ही सवाल है। एक क्या बोल रहा है, एक कार है, ये हमारा एक कार है, बेसिकली मान लेते हैं अपन इसको, कार ऐसा लग नहीं रहा, मान लेते हैं कार है, और इधर एक बस है, ये हमारा कार ए है और ये कार बस बी है।
क्या बोल रहा है ये अपन को बोल रहा है कि कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है। ओके, एंड अ बस इज कमिंग टुवर्ड्स द कार। एक बस है जो कार की तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से बस आ रहा है। हमसे पूछा है इनिशियली जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था वो इनिशियली कितना था, 180 मीटर था। हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बोथ मीट। वो टाइम बताओ जब दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसको रिलेटिव से करना है अपन को। अपन क्या करेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं, बी को रेस्ट पे लाएंगे, बी का वेलोसिटी को 0 कर देंगे और इसको उल्टा करके ए में चिपकाएंगे। यानी जो हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, इट विल बिकम 90 प्लस 40, इट विल बिकम 130 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गया है और हमारे पास जो इनिशियल डिस्टेंस था डेट इज 180 मीटर। तो अगर अपन से टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय भी रिलेटिव। डिस्टेंस हो गया हमारा 180 मीटर और हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है, 130 मीटर। तो 18/13 सेकेंड इज आवर आंसर। कैसे किया अपन ने, सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किया अपन ने। पहले मोशन दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे थे तो किसी एक के रिस्पेक्ट में अपन ने वेलोसिटी को लिखा। एक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को लिखने का तरीका क्या है कि जिसका वेलोसिटी है उसको कैंसिल 0 कर दो जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और उसका वेलोसिटी उल्टा करके अगले में चिपका दो। तो हमारा जो नेट वेलोसिटी निकल के आया डेट इज 130 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस निकल के आया डेट इज 180 मीटर। 80 मीटर तो अपन को 180 मीटर अपन को दे रखा था क्वेश्चन में। और टाइम निकालने के लिए टाइम है जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है कि रिफरेंस फ्रेम से या रिलेटिव मोशन से। तो टाइम निकालने में तो कोई झंझट था नहीं, डिस्टेंस मालूम है और रिलेटिव वेलोसिटी अपन को मालूम है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, s = vt से अपन आंसर तक पहुंच गए। ये एक सिंपल सा सवाल रिलेटिव मोशन का। अब अपन वो सवाल करने जा रहे हैं जो एनटीएससी में PYQ में आ रखा है और एनटीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपने जितना नॉलेज सीखा है उससे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, इट इज एनटीएससी PYQ। ये हमारा क्या है, एनटीएससी का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें और अगर आपने ध्यान से अभी तक की बातों को सुना है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहले ट्राई कर लें आप लोग अच्छे से, उसके बाद अपन इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने, एक ट्रेन है ए ऑफ लेंथ 120 मीटर। एक ट्रेन ए है, मान लो ये ट्रेन, इसका लेंथ दे रखा है अपन को 120 मीटर, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, Another train B of length 130 meter is moving towards it from the opposite direction. सेम वही केस है, ये हमारा ऐसा कोई दूसरा ट्रेन है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ओके, ट्रेन में देखा होगा ना प्लेटफॉर्म रहता है, ये इसके तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से दूसरा ट्रेन आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल जंक्शन पॉइंट है और अपन से क्या पूछा है कि हमको वो टाइम ड्यूरेशन बताओ जब हमारा ट्रेन्स वुड क्रॉस ईच अदर। ट्रेन वुड क्रॉस ईच अदर मतलब क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए कि क्रॉस करने का मतलब क्या है। क्रॉस करने का मीनिंग ये है कि जब ये पूरा ट्रेन इस पूरे ट्रेन को पार कर जाए, मतलब ये जो पूरा ट्रेन है इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है वो यहाँ पर पहुँच जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब ना मानेंगे कि हाँ हमारा जो है ये क्रॉस कर गया। ट्रेन क्रॉस करेगा तो हमारा जो दूसरा ट्रेन है वो 120 मीटर यहाँ पहुँच जाए। तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इनिशियल वाला जो पॉइंट है, ये जो हमारा इनिशियल वाला पॉइंट है, ये 130 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है, ये इनिशियल पॉइंट कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। तो सबसे पहले अपन को इसमें तो पहले अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको रेस्ट पे ले आते हैं। इसको रेस्ट पे लाने के लिए अपन ने क्या किया, ट्रेन ए इसको मान लेते हैं, ट्रेन बी इसको मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 20 + 30। ये इधर 20 था, इसका अपोजिट करके देंगे इसको, इट विल 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल कम आउट टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ए का वेलोसिटी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को अगर रेस्ट पे ले आए बी वाले ट्रेन को तो डेट इज 50 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है कि एस क्या है, डिस्टेंस क्या है।
तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन को डिस्टेंस के बारे में कोई डेटा नहीं दे रखा। तो अब ध्यान से अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको जो ऑब्जर्व कराया उसी को ऑब्जर्व करें, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचना चाहिए, यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस को देख पाएंगे तो पहले तो इस पूरे ट्रेन को ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डेट इज 130 मीटर। और पूरा नेट क्रॉस अपन कब मानेंगे कि ये ट्रेन है जो इस पूरे को क्रॉस कर गया है, जब ये 120 मीटर और आगे निकल जाए। तो नेट डिस्टेंस कितना आ गया, 250 मीटर। आई नो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट लग रहा होगा कि डिस्टेंस 250 मीटर कैसे हुआ। तो क्रॉस करने का मीनिंग आपको समझना होगा कि हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। तो क्रॉस करने का मीनिंग ही ये है कि जब ये पूरा ट्रेन इससे आगे निकल जाए, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाए। ओके, तो यह वाला पॉइंट अगर यहाँ पर आया है तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 120 मीटर और ये 130 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे ये पॉइंट पहुंचा होगा, रेडियस 250 मीटर। अब टाइम निकालने का सिंपल जो तरीका अपन ने बताया है, डिस्टेंस बाय वी रिलेटिव। तो डिस्टेंस कितना आया 250 मीटर और वेलोसिटी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू आया अभी, इट इज 50, ये हमारा 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड वाज द आंसर। अगर आपको रिलेटिव मोशन आता तो आप कितने आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। और एनटीएससी में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो एनटीएससी का जो फिजिक्स के टॉपिक्स है वो 9th क्लास के नहीं है, बल्कि थोड़े से हायर लेवल के हैं। तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को अपन को समझना होगा, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। जैसे अपन आज रिलेटिव मोशन को समझ लिया है, वैसे ही आने वाले दिनों में अपन अलग अलग टॉपिक्स को टच करेंगे और उसको डीप डाइव करके आपको उससे रिलेटेड सारे एनटीएससी पीवाईक्यू आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप रिलेटिव मोशन का कोई भी सवाल आपके सामने अगर एनटीएससी के आता है तो आप कर पा रहे होंगे। अगर आपको चैनल बहुत पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।